चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कल जो हम लोग पढ़े थे, क्या क्या पढ़े हैं बताओ। सम ऑफ पॉलीगन पढ़ रहे हैं ना अभी, क्या पढ़ रहे हैं? पॉलीगन। तो याद करो पॉलीगन में क्या बताए थे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, यही था। क्या था फॉर्मूला बताओ तो, सम ऑफ 2n माइनस 4 इंटू राइट एंगल, यही था सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। और ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था बताओ, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था, जो सम था पूरा ऊपर लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे n से, तो क्या निकल जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कर रहा है पॉलीगन का। पहला देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 720 डिग्री। क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, तो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है बताओ, सम ऑफ द इंटीरियर, क्या लिखोगे, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, है ना। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ n साइड, कितना साइड कितना दिया हुआ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन बताओ 720 डिग्री, कितना डिग्री, 720 डिग्री। तो हाउ मेनी साइड डज इट हैव, तो पूछ रहा है कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल का सम कितना है 720 डिग्री, कितना दिया हुआ है 720 डिग्री, तो उस रेगुलर पॉलीगन में क्या गो साइड होगा, उस पॉलीगन का साइड क्या गो होगा, समझ में आया। तो जो दिया हुआ है, तुम हम लोग क्या जानते हैं बताओ फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, है ना, और इक्वल टू कितना दिया हुआ बताओ 720, लिख देंगे, कोई दिक्कत यहां तक, ये लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब बताओ ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, ये दोनों किस में है, तो जो मल्टीप्लाई है उधर जाता है क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, नहीं हो जाता है, तो क्या लिखेंगे इसमें बताओ, 2n माइनस 4 इक्वल टू 720 बाय 90, होगा कि नहीं होगा बताओ। क्या इससे एक जीरो जीरो कट जाएगा, 9 से क्या बार में 9 8 72 कट गया, तो क्या बचा इधर 2n माइनस 4 इक्वल टू कितना 8। अब हमको क्या देखना, n निकालना है, तो इक्वल टू हमेशा कोशिश करना एक सीध में लिखना, ठीक है, ये जो इक्वल टू रहता है वो कहां रखना है, हमेशा एक लाइन में। तब ये माइनस में 4 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, ये 8 हुआ और ये माइनस 4 क्या हो जाएगा +4, तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 8 और 4 12, और यहाँ पे क्या होगा 2n 2 इंटू n है, 2n का मतलब, और जो इंटू उधर जाता है क्या हो जाता है डिवाइड में हो जाता है, तो n बराबर कितना हो जाएगा बताओ 12/2, 2 से कितना बार में 6 बार में, तो n कितना निकल गया, तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 6, कोई दिक्कत। अब इस तरह का क्वेश्चन देखो तो एक्सरसाइज में है क्या, फटाफट देखो तो, कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और हमको साइड निकालना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और क्या निकालना है साइड। तो देखो किसमें 4 नंबर क्वेश्चन, देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नंबर, एगो बता दें एक्सरसाइज 4 का फर्स्ट, सेकंड बता दें, कोई दिक्कत। तो किसमें क्या करोगे, देखो द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन निकालना है, पढ़ो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इफ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है दिया हुआ है ना, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ लिख दोगे फटाफट, कितना 2 नंबर बोल रहा है बनाने, तो 2 नंबर में कितना दिया हुआ है 1800, कितना दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है, 1800 या 1800 बोल सकते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ साइड्स निकालने के लिए, क्या बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बता दो, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1800, और n निकाल देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, तो फिर से बोलो क्या करोगे 2n माइनस 4, और ये इंटू में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो क्या लिखोगे 1800 बाय 90, एक जीरो काट दो, 9 से 2 बार में 18 20, 9 से 18 क्या बार में 2 बार में, एक जीरो बचा था तो एक जीरो लगा दिए, तो क्या बचा इधर बताओ
2n माइनस 4 इक्वल टू 20। तो 2n बराबर कितना हो गया, इधर 20 और ये माइनस में इधर आएगा क्या होगा +4। तो 2n बराबर कितना 24। तो n बराबर ये मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 24/2 कट गया क्या बार में 12 बार में। तो n कितना निकल गया 12। बताओ कोई दिक्कत, बन जाएगा। चलो लिख लो इसको, लिख लो। चलो हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो, एग्जाम्पल 2 पॉलीगन का एक्सरसाइज का कौन सा है, एग्जाम्पल 2 नंबर पढ़ो। क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 क्या करे वाला, द सम ऑफ 7 इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ऑक्टागन। कोई ऑक्टागन है, ऑक्टागन में क्या गो साइड होता है बताओ, 8 गो। क्या गो साइड होता है 8, तो एंगल भी कितना होता है 8। अगर 8 ऑक्टागन में साइड होगा तो नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा 8 होगा। लेकिन उसमें बताया क्या गो का है 7 गो का सम। जैसे ऑक्टागन होता है ना, ऑक्टागन कुछ ऐसा बनेगा, देखो तो क्या साइड हुआ बताओ, 1 2 3, ये थोड़ा सा और बनाना पड़ेगा था। ये कितना हो गया 4, 5। ये फिगर जो है ना ऑक्टागन का गड़बड़ हो गया। ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6, नहीं हुआ रे फिर भी कितना है, इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा। नहीं सर 7 न होगा, 8 न होना चाहिए। नीचे में जैसे दिए सर वैसे ऊपर में, हाँ ऊपर नहीं किए हैं वैसे। देखो ये वाला ऐसे कर देंगे, अब हुआ कहीं न होगा, आराम से हो रहा है। देखो ठीक है, यहां तक हो गया, नीचे ऊपर भी ना कैसे होगा, फिर ऊपर वाला कैसे ज्वाइन करेंगे, फिर गड़बड़ हो गया है। 8 पूरा क्या हुआ बताओ, 8 पूरा। ऑक्टागन है इसमें क्या एंगल है 8, कौन कौन सा गिनो तो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और इसमें बोला कि 7 का सम है, 1 2 3 4 5 6 7, बोला कि 7 गो का सम पता है, तो 8वां वाला एंगल का सम कितना होगा। समझ में आया। कोई ऑक्टागन है तो ऑक्टागन में क्या एंगल होता है 8 गो, कितना 8 एंगल होता है। उसमें तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ 7 इंटीरियर एंगल्स। क्वेश्चन से क्या दिया हुआ है बताओ, द सम ऑफ 7 इंटीरियर एंगल्स कितना दिया है बताओ। ऑक्टागन का 7 इंटीरियर एंगल का सम कितना दिया है 1000 डिग्री, कितना है। तो पूछ रहा है कि इसका 8वां एंगल क्या होगा, 8th एंगल क्या होगा। तो अगर हमको 7, अगर 8 का पहले निकाल लें, टोटल का निकाल लें सम, और उसमें से 7 गो वाला घटा देंगे तो 8वां एंगल निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तब टोटल एंगल का सम ऑक्टागन का क्या होता है बताओ, सम ऑफ क्या बोलेंगे, सम ऑफ क्या लिखेंगे, सम ऑफ किसका, इंटीरियर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ऑक्टागन। ऑक्टागन मतलब 8 एंगल्स, 8 साइड होता है, तो इसका जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है किसी भी ऑक्टागन का या पेंटागन का, वो क्या होता है फॉर्मूला बताओ, सम ऑफ 2n माइनस 4 इंटू 90, ये टोटल का हो जाता है सम। तो ये क्या है, ऑक्टागन मतलब 8 साइड है, तो n के जगह कितना रखोगे 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 90, है ना होगा। तो 8 2 जा कितना हो गया 16 माइनस 4 इंटू 90, तो 16 में 4 जाए कितना 12 इंटू, ये ना होता है। तो 1 0 को भूल जाओ, 12 का पढ़ो 9 बार टेबल, 12 9 जा 108, और 1 0 था बैठा दिए। तो ये जो सम निकला वो किसका निकला, किसी भी ऑक्टागन के पूरे इंटीरियर एंगल का, किसी ऑक्टागन के पूरे इंटीरियर एंगल का सम कितना निकल गया 1080। लेकिन 7 गो का दिया हुआ था क्वेश्चन में कितना 1000, तो 8वां एंगल कौन सा होगा, तो टोटल में से 7 एंगल का सम घटा देंगे तो 8वां निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। टोटल वाला एंगल का सम में से 7 का सम घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा 8th एंगल पे निकलेगा, नहीं निकलेगा बताओ। तो क्या लिखेंगे, द 8th एंगल, क्या लिखोगे, द 8th एंगल इज क्या होगा बताओ। तो टोटल कितना है, इक्वल टू कर दो 1080, उसमें से माइनस कर देंगे कितना होगा 7 अंक का, तो 7 वाला का सम कितना दिया हुआ है 1000, तो बताओ क्या होगा 80 होगा। तो यानी कि 8वां एंगल जो होगा वो कितना होगा 80 डिग्री, कितना होगा, समझ में आया।
तो देखो एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन है क्या, फटाफट खोजो, कोई देखो ऐसा क्वेश्चन है। देखो एक्सरसाइज 7, एक्सरसाइज का 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़ो तो जरा, पढ़ो क्वेश्चन बोल बोल के। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल रहा है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड मतलब 4 साइड, रेगुलर मतलब 4 साइड होता है, और रेगुलर मतलब क्या, ईच एंगल इक्वल होता है। ईच एंगल क्या होगा बताओ, तो एक का इंटीरियर एंगल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, समझ में आ रहा है, ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या बताए थे बताओ, क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका सम कितना होता है 360। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है कि ना होता है, क्वाड मतलब 4, तो क्या लिखेंगे बताओ, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्या लिखोगे, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, यही ना है। तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालना है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या आता है बताओ, 2n - 4 इंटू 90 डिग्री। और क्या है, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल ना, क्वाड्रिलेटरल में क्या गो 4, तो n के जगह क्या रखोगे, 2 × 4 - 4 इंटू 90, तो 4 2 जा 8 - 4 इंटू 90, 8 में 4 जाएगा, 4 इंटू 90 कितना हो गया 360। 360 क्या निकला, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का सारा एंगल। और हमको क्या निकालना, ईच इंटीरियर, क्या निकालना है, तो बताओ ईच इंटीरियर का क्या बताए थे तुमको, कि पहले ऊपर सम, टोटल सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, क्या लिखते हैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, और डिवाइडेड बाय क्या, नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि n, बाय क्या कर देते हैं n। तो बताओ कितना सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकल गया 360, और क्या को साइड है, क्वाड्रिलेटरल है तो 4, तो 4 से डिवाइड कर दो, क्या बार में 90 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। चलो इसके बाद 7 का 2 नंबर देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन, 7 का 2 नंबर पढ़ो तो, क्वेश्चन 7 का 2 नंबर क्या कर रहा है, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें रेगुलर नहीं बोला है, क्या बोला है, खाली क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल बना दिए, इसका नाम रख देते हैं ABCD, ठीक है। अब क्या बोला पढ़ो, 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। 3 एंगल्स क्या है आपस में, तो अगर मान ले एगो x है तो ये भी कितना होगा x डिग्री, ये भी कितना होगा x डिग्री, तीनों x मान लिए। आगे क्या कर रहा है, इफ द फोर्थ एंगल इज 120 डिग्री। अभी मत लिखो, पहले सुनो, क्या बोला कि एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्या है क्वाड्रिलेटरल, और उसका 3 एंगल क्या है इक्वल, 3 एंगल क्या आपस में, तो x x x कर दिए, और चौथा एंगल बोल रहा है, फोर्थ एंगल कितना 120 डिग्री। क्या पूछ रहा है, तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इक्वल एंगल्स, यानी कि x का वैल्यू पूछ रहा है, किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या आप जानते हो बताओ, कोई भी क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल एंगल का सम होता है वो कितना होता है 360। क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल कितना होता है 360, कितना होता है 360 डिग्री। अब जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, तो अंदर में कौन कौन सा है, x x x और 120, यानी कि सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 360, तो सबको ऐड कर दो, x + x + x + 120, मिला के कितना होना चाहिए 360। तो x x x क्या को x हो गया 3x + 120 बराबर कितना 360, तो 3x बराबर कितना 360 - 120, तो 3x बराबर कितना 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, और ये क्या है मल्टीप्लाई में ना, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में, 3 8 जा, x बराबर कितना 80। समझ में आया, बनेगा। जरा थर्ड नंबर बनाओ तो खुद से पढ़ के, 7 का 3। चलो इतना लिखो फटाफट, उसका 7 करेंगे बाद में। चलो अभी आगे बढ़े, चलो एग्जाम्पल नंबर, चलो तो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3 पे आओ, बुक पलटो, पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्पल का देखो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन बोलेगा तुरंत दिमाग में आ जाएगा, इस तरह का शेप बता रहा है। अब इसका जो इंटीरियर एंगल है, आपकी बार वो नंबर में नहीं दिया तुमको, वो रेशियो में दे दिया। किस में दे दिया, नहीं दिया है, कौन कौन रेशियो है बताओ,
1:2:3:4:5। ध्यान से सुनो, यही बता दिया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताया कि कितना 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 एंगल है, लेकिन सबका क्या बता दिया, 1:2:3:4:5, यही नहीं बोला है? बोलो। तो अब तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट एंगल। क्या पूछा है, फाइंड द, तो बताओ रेशियो में जो सबसे छोटा रहेगा वही ना स्मॉलेस्ट एंगल होगा। कौन वाला, 1 वाला पूछ रहा है, कौन वाला पूछ रहा है? तो पहले हम लोग क्या बोलेंगे, इस सब एंगल का सम है, तो हम लेट कर लेंगे क्या, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ पेंटागन, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ पेंटागन बी एक्स। ठीक है, क्या मान लिए, एक्स। अब जो एक्स है, जो स्मॉलेस्ट माने हैं, वो जो भी वेरिएबल आएगा, ध्यान से सुनो हम जो बोलना चाह रहे हैं, इस सब को भी हटा दो। दिमाग में तुमको आ गया ना कि क्या होगा, रेशियो 1 वाला होगा स्मॉलेस्ट एंगल, क्या होगा, कंफ्यूज नहीं हुआ, आराम से बना दो क्वेश्चन को। जब भी रेशियो को कोई वैल्यू में रखना है, जब भी रेशियो को किस में लाना है, वैल्यू में, तो एक इसके साथ कांस्टेंट लेके आ जाना। क्या जाना, मतलब वेरिएबल है ना, कोई फिक्स्ड वेरिएबल, जैसे एक्स मान लिए, वाई मान लिए, कुछ भी। तो बताओ एंगल क्या होगा, अगर इसमें रेशियो हटेगा, ये जो 1 दिखा रहा है, 1 का मतलब कितना दिखाएगा, ये x डिग्री, कितना दिखाएगा। ये जो 2 अनुपात में दिखा रहा है, वैल्यू में कितना दिखेगा, 2x डिग्री। ये 3 जो दिखा रहा है वो क्या हो जाएगा, 3x। ये कितना हो जाएगा, 4x, और ये कितना हो जाएगा, 5x डिग्री। तो रेशियो वाला को समझ गए, वैल्यू में डालना, डाल दिए। तो अब बताओ इसमें कि सबसे छोटा कौन होगा, x वाला होगा, सबसे छोटा वाला कौन होगा, क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है कि पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है पहले ही पता कर लेंगे, और फिर इस सब को ऐड कर देंगे, तो उसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब भी रेशियो किसका दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल का, किसका दिया हुआ है। और पेंटागन का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है क्या होता है, बताओ क्या लिखोगे फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पेंटागन। क्या लिखोगे, इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 2n-4 इंटू 90। अब पेंटा मतलब 5, पेंटा मतलब, तो क्या रखोगे, 2 इंटू 5 - 4 इंटू 90, तो 5 2 जा 10 - 4 इंटू 90, तो 6 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। सम पता चल गया। अब क्वेश्चन क्या करा था, यही सब ना अंदर वाला एंगल, इंटीरियर एंगल भी यही है, तो यानी कि सब इंटीरियर को जोड़ेंगे तो टोटल कितना पूरना चाहिए, 540। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्या होगा बताओ, ये सबको जोड़ दें, x डिग्री प्लस कितना 2x प्लस 3x, फिर 4x, फिर 5x, मिलके कितना बना देगा 540। अब सब में x है तो ऐड हो जाएगा, ना हो जाएगा, तो 5 4 9, और 9 3 12, और 2 14, और 1 15x डिग्री बराबर कितना 540। तो x बराबर कितना होगा 540, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड, काटो इसको यहीं से, 15 3 जा 45, क्योंकि 15 4 जा 60 हो जाता, जो कि इससे ज्यादा हो जाता ना, तो क्या बार में खिलाए, 15 3 जा 45, 45 हो गया। तो 54 में 45 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, और 9 पे क्या आ जाएगा 0, 90, तो 15 6 जा 90, x बराबर कितना, x निकल गया 36। लेकिन हमसे क्या पूछा, स्मॉलेस्ट एंगल, संजोग से है कि स्मॉलेस्ट एंगल भी क्या है, यही है, तो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ पेंटागन, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ पेंटागन कितना हो जाएगा, x ना, x का मतलब कितना 36 आ गया। अब देखो इसी तरह का क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, सेम देखो तो फटाफट देखो, 6 नंबर, 6 नंबर बना लोगे आराम से, नहीं निकालोगे 6 नंबर, कैसे निकलेगा बताना, शॉर्ट में बताओ। देखो क्या करेंगे, पहले रेशियो जो दिया हुआ है उसको क्या बदल दोगे, उसके साथ x लगा दोगे, तो कौन कौन है बताओ, वहां क्या है, हेक्सागन है, वहां क्या है, तो पेंटागन था तो इससे करके 5 रख के हम टोटल सम निकाले थे, हेक्सागन है तो 6 रख के टोटल सम निकाल लेंगे, और फिर जो वो रेशियो दिया हुआ है उसको तोड़ोगे इसमें वैल्यू में, तो क्या होगा, रेशियो क्या दिया हुआ था 1:3:5:7:7:9:11। अब इसको वैल्यू में बदलोगे तो x से मल्टीप्लाई, 1 इंटू एक्स कितना x डिग्री, ये कितना हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 5x, ये 9x, और ये 11x डिग्री हो गया सबका अलग अलग। और इस सब को जोड़ के हेक्सागन का जितना टोटल एंगल होता है उसके बराबर कर दोगे तो x का वैल्यू निकलेगा, किसका निकलेगा, हाँ, तो लार्जेस्ट वाला कौन है 11x, लार्जेस्ट वाला कौन है,
तो 11 इंटू एक्स का वैल्यू निकाल दोगे तो बन जाएगा नहीं बन जाएगा। चलो तो 6 का 1 बन जाएगा, 2 नंबर भी बनेगा कि नहीं बनेगा, पढ़ो 6 का 2। फिर से रेशियो में दिया हुआ है, फिर से रेशियो में दिया हुआ है ना, क्वाड्रिलेटरल का सम 360, इसको तो पता है, इसको निकालने की जरूरत। जैसे हेक्सागन था तो पहले सम निकालना पड़ा, पेंटागन था तो पहले सम निकालना पड़ा, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का तो जानते हो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कितना होता है 360। तो सबको निकाल लोगे 2x 3x 4x और 6x, सबको ऐड कर दोगे किसके बराबर 360 के बराबर, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। चलो यहां तक हो गया। अब एग्जांपल नंबर 4 की तरफ चलते हैं हम लोग, लिख लो इतना फटाफट। चलो देखो फटाफट कर लेते हैं 2 क्वेश्चन पे। एग्जांपल 4 पढ़ो तो क्या है, फटाफट जल्दी से करो तो। एग्जांपल 4 पढ़ो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर। तो फिगर बना लेते हैं, यही ना क्वेश्चन में, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है रे, नहीं है? बताओ ये कितना है x और ये कितना है x प्लस 7 हो गया, x प्लस 15, फिर कितना है x प्लस 3, फिर कितना है x माइनस 15, यही ना है, कोई दिक्कत? अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले पकड़ो कि ये कौन सा फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है कि क्वाड्रिलेटरल नहीं है, 5 साइड है ना, तो पेंटागन हो गया। सब इक्वल नहीं है तो रेगुलर नहीं है, लेकिन पेंटागन तो है ना, पेंटागन इसका मतलब पॉलीगन है, पेंटागन मतलब। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल पहले निकाल लें पेंटागन का, तो क्या निकालेंगे बताओ, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन ना क्या होता है फॉर्मूला बताओ तो, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, यही होता है पेंटागन का टोटल सम। अब बताओ क्या करोगे, क्या को साइड है 5 गो ना, 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90, 5 टू जा 10 माइनस 4 इंटू 90, 10 में 4 जाएगा कितना 6 इंटू 90 कितना 540, कितना हो गया 540, किसका पेंटागन का, क्या तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ। तो पूछ रहा है किसका वैल्यू, x का वैल्यू फिगर से निकालने के लिए। तो अगर सम 540 है तो ये अलग अलग एंगल को जोड़ेंगे तो उतने के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा x प्लस, दूसरा क्या है x प्लस 7, तीसरा क्या है x प्लस 15, चौथा क्या है x प्लस 3, पांचवा क्या है x माइनस 15 इक्वल टू कितना 540, कितना हो जाएगा। तो पहले x वाला कर लें, क्या बार x हुआ है देखो 1 2 3 4 5, सब प्लस में है, कितना x हो जाएगा 5x। अब इबला देखो 7 प्लस में, 15 प्लस में, 3 प्लस में, ये माइनस में, तो पहले प्लस वाला को जोड़ लें। बताओ 7 और 15 22 और 3 25, तो प्लस हो गया 25 और एगो है माइनस 15 बराबर कितना 540, पहले प्लस वाला कर लिए। अब एगो में प्लस है और एगो में माइनस करेंगे, लेकिन साइन प्लस का आएगा, 25 में 15 जाएगा कितना होगा 10 और इधर 5x, साइन किसके साथ प्लस के साथ 540, तो 5x बराबर कितना 540, ये प्लस में है तो माइनस में, तो 5x बराबर कितना 530, तो x बराबर मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 530 बाय 5, 5 बन जा 5 कट गया, फिर 3 उतरा तो नहीं कटेगा तो 0 लगाएंगे पहले, 5 5 कट गया 3 उतरा नहीं डिवाइड हुआ तो 0 लगा, फिर 0 हो रहा 30, 5 6 जा 30, तो x बराबर कितना 106 डिग्री। समझ में आया, ये क्लियर है, बोलो। चलो पढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 5, खत्म हो जाएगा एग्जांपल का। पढ़ो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है ना तुमको, सबको समझ में आ रहा है। 5 नंबर पढ़ो, इफ एन इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, इंटीरियर एंगल कितना दिया है 135 डिग्री, कितना दिया हुआ है 135, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। इस बार क्या दिया हुआ है इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। इंटीरियर एंगल दे दिया है 135, लेकिन क्या निकालना है नंबर ऑफ साइड्स। तो मान लेंगे क्या कि नंबर ऑफ साइड्स बी, नंबर ऑफ साइड्स बी कितना n मान लिए, और दिया हुआ क्या है इंटीरियर एंगल, क्या दिया हुआ है इंटीरियर एंगल कितना दिया है बताओ 135 डिग्री। अब बताओ इंटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला था ना, ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है 2n माइनस सम वाला और डिवाइडेड बाय n, होता है कि नहीं होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं बताओ, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर्मूला से क्या होता है बताओ, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू कितना है 135, तो इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या पड़ेगा बताओ 2n माइनस 4 इंटू 90 बटा n बराबर कितना 135।
क्या है कि ई भी पूरे इंटीरियर होता है। अब इसमें सॉल्व करना है खाली, देखो ऊपर नीचे क्रॉस कर दे मल्टीप्लाई, इधर कितना हो जाएगा बताओ, 2n माइनस 4 इंटू 90 और n जाके उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 135n। अब देखो 90 से मल्टीप्लाई करो, 19 टू जा 180 n और माइनस प्लस माइनस और 9 4 जा कितना 36, एक जीरो लगा दिया नहीं हुआ, और इक्वल टू कितना 135n। ठीक है, तो n वाले को एक साइड लेंगे और बिना n वाले को एक साइड, इधर कितना बचा 180n, आई प्लस में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा, अब बराबर कितना, बराबर बोले ना हमेशा एक सीधा में डालना है, इक्वल टू माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में। अब बताओ 10 में 5 जाएगा 5, 7 में 3 जाएगा 4, खत्म हो गया, दोनों में n है, 45n इक्वल टू 360, ये ना हुआ। तो अब बताओ n बराबर कितना होगा, इधर 45 मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 360 बाय 45। तो 5 से काटो क्या बार में, 9 बार में, 5 7 35 है ना 35, 1 0 5 2 जा कटा। अब 9 से काट दो, 9 8 जा 72, n बराबर कितना 8 डिग्री। फाइनल हो गया आंसर। बोलो कोई दिक्कत, निकल जाएगा सबसे। इस तरह का क्वेश्चन हमको लगता है कि है नहीं है, एक्सरसाइज में देख लेना, ठीक है बना लो, ठीक चलो कर लेना इसका, कल पूरा ही बना के आ जाओगे चैप्टर, ठीक है चलो।